नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वक़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व माली फ़इन क़ुतिलतु कुन्तु मिन अफ़ज़लिश शुहदा व इन रजअतु फ़अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर। व अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद। मेरे अजीज भाइयों, इस वक्त जो हालात हैं वो हम सबको बहुत गहरी नजर से देखना चाहिए। हालात क्या हैं? अल्लाहु अकबर। आप देख लो, काफिरों की ताकतें, उनकी अस्करी कुव्वतें, इत्तेहादी फौजें बेहम्दिल्लाह जिहाद के अंदर पूरी तरह शिकस्त से दो चार हुई है और बड़ी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में इस मंजर को धुंधलाने की। ये मंजर जो अमेरिकी फौजों की वापसी का, नीटो की फौजों की वापसी का, उनकी शिकस्त खुर्दगी का और बरमला एतराफ शिकस्त पेंटागन बरमला तस्लीम कर गया है। अल्लाह की कसम कि वो मुट्ठी भर मुजाहिदों के मुकाबिल हार गया। 52 रियासतों का मुल्क अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीन अमेरिका, उसका GHQ पेंटागन बरमला इतराफ कर चुका है कि उन्होंने गलत फैसला किया था, उम्मत मोहम्मद के शेरों से जा टकराए थे। अफगानिस्तान की सरजमीन पर, जिसके पीछे एक बेदार मुल्क, दावत और जिहाद का मरकज मुल्क, अखुव्वत और इत्तिहाद का आलमबरदार मुल्क, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमा करने वाला, मुत्तहिद करने वाला मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान का पुश्तीबाज, वो पाकिस्तान जिसमें जमाअत-उद-दावा, उसकी क़यादत, उसके उमरा, उसके कारकुनान हर कुर्बानी पेश करके अल्लाह के फजल व करम से चार दाग में जिहाद का हलफ उठाए हुए
कसम बिल्लाह पेंटागन हारा है, उनके जर्नैलों की पेटियां उतरी हैं, नीटो के हेडक्वार्टर में शिकस्त खुर्दा जर्नैल मुंह लटका के बैठे हैं। जब ये अस्करी ताकतें अबू जहल जैसी, ओबामा बुश जैसी अस्करी ताकतें हार जाया करती हैं, तो अल्लाह की कसम ये तकफीरी फितने खड़े किए जाते हैं। ये छोटी छोटी इमारतें, हर टेकरी पर खिलाफतें, खुदकुश धमाकों के बड़े बड़े मुजरिमीन बंदूकों का रुख पाकिस्तान की तरफ करने वाले फौरन छोटी छोटी टिनी मिनी खिलाफतें, इमारतें, कोई इस टेकरी पर, कोई उस चोटी पर, और सारी इमारतों और सारी खिलाफतों और सारी बंदूकों का रुख ना अमेरिका की तरफ, ना हिंदुस्तान की तरफ, ना नीटो बेईमान की तरफ, सिर्फ वतन अजीज पाकिस्तान की तरफ लड़ने वाले मुजाहिद जवान की तरफ, इस पाकिस्तान की तरफ जो जिहाद का पुश्तीबान, पासबान, मददगार, आलमबरदार। अल्लाह की कसम ये तकफीर, वो फलसफा और मंतक और तारीख अपनी जगह, पर इस वक्त साफ बात करता हूं, अमेरिका ने हार कर, दिल्ली ने दहल कर तकफीरी दस्तों को आगे किया है ताकि अपनी गोलियों का, बंदूकों का, बारूदी जैकेटों का रुख पाकिस्तान के अंदर ले जाए। वो चूंकि कत्ल करना होता है मुसलमान को कत्ल करने से मुंह काला होता है, शर्मिंदगी होती है, तो फिर उनके सूफी, उनके मुफ्ती, उनके बड़े बड़े फकीह बैठते हैं, सर जोड़ के कहते हैं मुसलमान तो है ही कोई नहीं, ये भी काफिर, पुलिस भी काफिर, फौज भी काफिर, फलाना भी काफिर, मस्जिद वाले भी काफिर, बाजार वाले भी, मून मार्केट वाले भी, हर जगह काफिर ही काफिर है। सो ये सारा ड्रामा, अल्लाह की कसम, हारा हुआ अमेरिका, पिटा हुआ नीटो, मगरबी यूरोप, इत्तेहादी फौजें शिकस्त खा के वापस अपने 20-20 हजार कंटेनर ढूंढती फिरती हैं। कंटेनर कहते गए कहां हमारे कंटेनर। जब वो हार गए तो फिर उनका सेकंड फेज, चोटियों पर इमारतें, खिलाफतें, निफाजे शरीयत के बड़े बड़े बस्ते और धमाके और जैकेटें, इधर फाड़ उधर मार। ओ मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह की कसम, सारी 1435 साल की तारीख पढ़ लो, जब इस्लाम की तलवार, जिहाद की ललकार, मुहम्मदी यलगार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार वफादार जब मैदानों से टोमियों को, बुशो ओबामा को, कैसरो किसरा को, अबू जहल और अबू लहब को भागने पर, शिकस्त खाने पर मजबूर करते हैं, तब वो अल्लाह की कसम मुसलमानों की जमइयत को, इत्तेहाद को पारा परा करने के लिए ये छोटे छोटे मुफ्ती लाकर, बड़े बड़े फतवे देकर कत्ले आम के बाजार मुसलमानों के अंदर खोलने की मजमूम साजिश करता। और याद रखो, साजिशों का तोड़ है अल्लाह की कसम जिहाद, अल जिहाद, अल गज़व। साजिशों का तोड़ है तलवार, साजिशों का तोड़ है ललकार, साजिशों का तोड़ है अल्लाह की कसम तू गाजी बने, तू शहीद बने, तेरे पाक खून की धार हो, तेरे सामने मुनाफिको काफिर हो, उसकी गर्दन पर तेरी जिहादी तलवार का कारी वार हो। साजिशें ऐसे सो जाती हैं जैसे अल्लाह अकबर कोई भी सुसरी सो जाती है। ओ मेरे भाइयों, आज इंशाअल्लाह हम उस जगह खड़े हैं, अल्लाह की कसम कि उस ऐलान का आज मेरे रब ने मौका दिया है। मुसलमानों का चेहरा बन गया है, चेहरा निखर गया है, कुव्वत औद कर आई है। मुसलमान आज दुनिया में एक बहुत बड़ा ताकतवर ब्लॉक
दिल्ली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, अल्लाह की कसम थर थर कांप रहे हैं। आज देख, तब्दीलियां देख। ये है मीनार, पाकिस्तान का मीनार, और इस मीनार के साए तले ये हजारों नहीं लाखों से मुतजाविज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसार वफादार, अल्लाह की कसम ग़ज़वाए हिंद पर तैयार, दिलो जान से तैयार। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अल्लाह की कसम ये है, ग़ज़वाए हिंद की बहार, नौजवान तैयार, मोदी परेशान, ठाकरों की मां मरी जा रही है, बीजेपी को सुझाई नहीं देता, उनका मीडिया मातम कर रहा है। हाफिज सईद लाहौर में जिहादियों का जलसा कर रहा है, हमारी तरफ आने के लिए हाफिज सईद को पूरा पाकिस्तान मदद कर रहा है। हम कहते हैं हाँ, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? ना साम्राज्य, ना रामराज, बस इस्लाम राज, इस्लाम राज। हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। यह है मतलब ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? ना साम का राज, ना राम का राज, ना हिंदू बेईमान का, ना यहूदी ईसाई का, ना अमेरिका नीटो का। अल्लाह की कसम, दुनिया पर एक नारा इत्तबिऊनी इत्तबिऊनी अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही ड्यूटी है मेरे पाक नबी सरवर आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ड्यूटी है मेरे नबी की। हाँ, सहाबा किराम को नबी पाक ने बतलाया, समझाया उनको दुनिया के सारे खित्तों से शिर्क का खात्मा, शिर्क का कला कमा, हत्ता ला तकून फितना। सतह जमीन पर, सतह अर्श पर शिर्क और कुफर का फितना खत्म हो, अल्लाह का दीन गालिब हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद हो। सहाबा किराम नबी के पास थे, तशरीफ फरमा थे, नबी उनको इरशादात दे रहे थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल मुजाहिदीन गलबा इस्लाम के दस्ते तैयार कर रहे थे, मगरिब की तरफ दस्ते भेजे, रूम की तबाही की बशारतें दी, दिमश्क और शाम की फतह की बशारतें दी। ईरान फरमाया लतुनफिकुन्ना कुनूज़ किसरा, तुम किसरा के खजाने खर्च करोगे, ईरान टूटेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ईरान पर चढ़ जाएंगे, मिस्र फतह होगा। इन्नकुम सतफ्तहूना मिस्र, तुम मिस्र को फतह करोगे। मिस्र की फतह में अफ्रीका शामिल है, अल्लाह की कसम, शाम की फतह में रूम शामिल है, ईरान की फतह में सारे मशरकी मुल्क शामिल है। पीछे बचा था एक मरकज शिर्क का, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, मुशरिक हिंदुस्तान। क्या है हिंद? अर्ज़ शिर्क, सांप, मिट्टी का कीड़ा सांप, फन फैलाए, कुंडली मारे, सांप फुनकारे, मोदी कहता नागराज पूजा कर, हाथी पंखे जैसे कान हिलाए, हिंदू कहता घनश्याम राज पूजा कर। गाय पूछल उठाए मूत करे तो मोदी कहता गाओ माता का मूत पी। मुशरिक हिंदू, मुशरिक हिंदू गाय दुम उठाए मूत करे तो हिंदू क्या कहता? मूत पी, गाओ तेरी मां। गंदा शिर्क का मरकज, झूठ बातिल अकायद का मरकज।
अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया सहाबा किराम को। क्या फरमाया? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वत अल हिंद, हमें अल्लाह के रसूल ने गज़वा हिंद का वादा फरमाया। सिर्फ हमारा ना नहीं कहा, वादना, हमें वादा दिया अल्लाह के रसूल ने हिंद के गज़वे का। अब सहाबा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, जिस तरह सहाबा के अंदर तड़प थी हिंद के गज़वे की, मैं आज देखता हूं हमारे भाइयों हमारे बेटों के अंदर उसी तरह हिंदुस्तान पर चढ़ जाने की बवजह उनके शिर्क और उनके जुल्म के उसी तरह तड़प है आज बिहम्दिल्लाह। और मेरे भाई वो बड़ी तारीफ करते हैं, दुनिया की बड़ी जमहूरियत हिंद। अल्लाह की कसम मैं साफ कहता हूं, हिंद ऐसी जमीन है जिनका दीन शिर्क को बुत परस्ती, जिनकी सियासत सिर्फ जुल्म। भाई आपका स्पीकर खींचता है गले को। हिंदुस्तान ऐसी सरजमीन जिनका दीन बुत परस्ती और शिर्क, राम की पूजा, घनश्याम की पूजा, हनुमान की पूजा, पंडित बेईमान की पूजा, काली माता की, देवी देवता की, ग्रंथों शास्त्रों की। और सियासत जुल्म, कोई सियासत नहीं हिंदू की अल्लाह की कसम सिवाय जुल्म के। और पहला हमला जो हिंदुस्तान पर इब्ने कासिम ने किया उसका सबब जुल्म। और आज जो हाफिज मोहम्मद सईद कश्मीर पर बिहम्दिल्लाह अपने लाखों फर्जंदान के साथ तैयार खड़ा, उसका सबब कश्मीरियों पर, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हिंदू का जुल्म। राजों महाराजों का जुल्म, ऊंची जात के ठाकरों का जुल्म, मजहबी पंडितों का जुल्म, मंदिरों का जुल्म, सियासत हिंद जुल्म, दीन हिंद शिर्क को बुत परस्त। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया सहाबा किराम को, गज़वत अल हिंद, हिंद को काटना, बुतों को तोड़ना, मंदिरों को मिटाना, जुल्म को बदलना, उद्वान को मिटाना, अल्लाह की सरजमीन पर इंसानों को आजादियां दिलाना ताकि वो बंदों की गुलामी से निकलकर अल्लाह की बंदगी में शामिल हो, दावत के रास्ते आसान हो, इस्लाम सरबुलंद हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने वो हदीस आपके सामने रखी, क्या फरमाते हैं? कहते हैं अल्लाह के नबी ने वादा दिया हमको हिंद के गज़वा का, अगर मैंने उसको पा लिया, इन अदरक्तुहा, अगर मैं हिंद के गज़वा को पा गया, उनफिक फीहा नफ्सी व माली, तो मुझे खुशी है कि मैं अपनी जान अपना माल हिंद के गज़वे में खर्च करूं। अबू हुरैरा सहाबी क्या चाहत है? कहते मेरी जान हिंद में खर्च हो, मेरा माल हिंद में खर्च हो, हिंद का शिर्क खत्म हो, हिंद में जिहाद चले, सैफुल इस्लाम चले, मोहम्मद पाक का नाम उठे, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत हो हिंद में। फरमाते हैं अगर मैं खर्च हो गया, कत्ल हो गया, शहीद हो गया, तो अफजल शुहदा अबू हुरैरा शुहदा हिंद मिन अफजल शुहदा। क्यों मेरे भाइयों, जो तुम्हारे साथी हिंद में शरीक हुए, अबू हुरैरा की सुनन निसाई की इस रिवायत पर अल्लाह की कसम उनका स्टेटस, उनका मनसब अफजल शुहदा। इन कुतिल, तो अगर मैं शहीद हो गया तो मेरा दर्जा क्या होगा? माड़ा माठा शहीद नहीं,
दूसरे तीसरे दर्जे का शहीद नहीं, हिंद के शिर्क वाले हिंद के गज़बे में जो शहादत पाएगा। अबू हुरैरा का बयान, अफजलु शुहदा व इन रजात, और अगर मैं जिंदा वापस आ गया, अना अबू हुरैरतुल मुहर्रर, फिर मैं चलता फिरता जहन्नुम से आजाद जन्नत का सरदार अबू हुरैरा कहलाऊंगा। यह ग़ज़वा हिंद, तग़ज़ुल हिंद, अल्लाह के नबी की बशारत, मेरी उम्मत की जमात अल्लाह ने जहन्नुम से, आग से, आजाब से पेश की, ऐलान कर दिया, पाक कर दिया, नजात दे दी। क्या करेगी? तग़ज़ुल हिंद, हिंद से ग़ज़वा करेगी। और मेरे भाइयों, आज हालात हैं अल्लाह की कसम वो ही हालात जो दाहिर के जमाना के हालात थे, आज भी हिंद में दाहिर है। ये मोती पलीत, ये दाहिरों की औलाद, उसने फख्र से कहा हमने चैलेंज लेके कबूल किया। आज भी ठाकरों का जुल्म, पंडितों का जुल्म, हिंदू राजों महाराजों जैसे बड़े बड़े अकड़ी गर्दनों वालों का जुल्म, नीची जातों पर, दलित पर, सारी कमतर बिरादरियों पर, हिंदू बड़ों का, उनके ठाकरों का, उनके सियासी लीडरों का, मुतासिब हिंदुओं का, मजहबी पंडितों का, ठाकरे एडवानी का, पलीत मुशरिकों का, नरेंद्र मोदी का जुल्म। अल्लाह की कसम, मीनारे पाकिस्तान तले खड़ा होकर हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। हाँ, वो भी जुल्म था जब इब्ने कासिम आया, दाहिर ने औरतें पकड़ ली, कैदी बना ली, बंदरगाह पर साहिली शहर दीबल पर कश्तियां रोककर मुसलमानों की औरतों को, अरब काफिले थे, अरब ताजिर थे, उनके बच्चे औरतें थीं, उनको कैदी बनाया, उनको कत्ल किया, उनको लूटा। ये आज तक उस हिंद की रवश, आज भी कश्मीर में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मुसलमान औरतें फरियाद गुनाह है। अल्लाह की कसम, वो दुख्तराने मिल्लत की हमारी आपा आसिया इंदरा भी आज जब बात करती है तो हिचकियों से रोती है। मुसलमान बहू बेटियों पर कश्मीर के अंदर उनकी आजादियों को सल्ब, उनकी इज्जतों का नाप, उनको निसफ सदी से गुलाम। पर फर्क यह है कि आज मोहम्मद बिन कासिम जल्दी जल्दी नहीं उठ रहे, नूनी काफी इंसाफी सो रहे हैं, कनाडा से इनकलाब आ रहे हैं, क्रिकेट वाले इंसाफ दिला रहे हैं, नूनो काफ वाले पाकिस्तान के पेट पालने के नारे लगा रहे हैं, और बेटियों की आबरू, इज्जत मुस्लिम, हुर्मत मुस्लिम पामाल, हिंदू का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। हमारी सियासी मसलहतें, आओ अल्लाह की कसम एक झलक ग़ज़वा हिंद की तारीख पर दूं, एक झलक, एक यरबुइया इस्लाम मुसलमान औरत ने फरियाद की। वो फरियाद किसी कैदी के जो फरार होने में कामयाब हुआ, उसके हाथ लगी। उसने इराक का सफर किया, जाके हज्जाज इब्ने यूसुफ, गवर्नर इराक, उसने क्या कहा? या लब्बैक। ओ इराक का गवर्नर कहे लब्बैक, इस्लामाबाद का वजीर आजम कहे तिजारत, तिजारत, सकाफत, सदाकत, दोस्ती, सियाहत। अल्लाह की कसम, मुसलमान अपनी तारीख देख, इराक का गवर्नर कहे या लब्बैक, ए मेरी बहन बेटी तेरी फरियाद पर गवर्नर हाजिर। इस्लामाबाद कहे नहीं नहीं, गैर हाजिर। हम हिंदू की यारी, सकाफत, सियाहत, दोस्ती, तिजारत
हम तो ये दावत लेके आए और लाहौर में हमारे बेटो तब इराकी गवर्नर था, आज पाकिस्तानी मुजाहिद है। अल्लाह की कसम तब उसने लब्बैक कहा, अब तुम पर वाजिब है। लब्बैक कहा, लश्कर भेजा, मोहम्मद बिन कासिम आया, गज़वा हिंद का पहला हरावल, अव्वल हरावल, गज़वा हिंद का पहला दस्ता मोहम्मद इब्ने कासिम, 17 साल का गबरू, 17 साल, और तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड 18 साल बाद मिलता है। तुम तो वोट डालने के लिए, पर्ची जुए के लिए 18 साल इंतजार करते हो। अल्लाह की कसम, गज़वा हिंद का हरावल 17 साल का मोहम्मद इब्ने कासिम आ गया। देख फिर दीबलों का, दाहिरों का और बरहमन आबाद का। मैं बहुत लंबा वक्त इस किस्सा में नहीं लेता। अल्लाह अकबर। एक शहर दीबल था जो साहिल था, जो बंदरगाह थी, उसी पर ये सारे कैदी थे। उसके पीछे दाहिर का बड़ा शहर था, बरहमन आबाद था, जिसमें दाहिर बर्बाद हुआ। आओ अल्लाह की कसम, थोड़े से मिनट लेता हूं। दाहिर की छाती पर आके चढ़ा मोहम्मद इब्ने कासिम, गज़वा हिंद का पहला हरावल। लश्कर कितना था? 12,000। असल रिवायतें क्या है? कहते 6,000 लश्कर था, बाकी का मुआविन अमला था। खुश्की के रास्ते थे और समुंदर के रास्ते से मोहम्मद इब्ने कासिम आ गया, दाहिरों और ठाकरों पर छा गया, दीबल की बंदरगाह पर चढ़ा। इब्ने कासिम तोप खाना भी साथ लाया। अल्लाह, देख लो कसम अल्लाह की, आज हम अमरीकी तोपखाना भी अफगानिस्तान में तोड़ चुके, हम नीटो की तोपों के दाने चुप करा चुके। मेरा पाक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के अकड़े हुए सरदारों पर चढ़ाई फरमाई, मेरे सोने नबी ने तो तोप खाने से ले जाकर ताइफ के सरदारों के बुलंद मजबूत किलों पर संगबारी फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसमें एक नुक्ता पेश करना चाहता हूं। एक बात, तोप आई मिंजनीक, नसब फरमाई मोहम्मद बिन कासिम ने, पीछे हज्जाज था, साथ में पूरी सप्लाई लाइन थी। अल्लाह की कसम, फतूहुल बुल्दान में हाफिज अल बुलाजुरी लिखता है, कहता तीसरे दिन हज्जाज का खत मोहम्मद के पास, मोहम्मद बिन कासिम का खत हज्जाज के पास। बसरा से चला था, दीबल पे चढ़ा था, कुल 3 दिन में डाक चलती थी, कम्युनिकेशन चलता था। आ गई इस्लामी फौज, घेरा कर लिया दीबल का, मुहासरे में ले लिया दीबल, मारका शुरू हुआ। पीछे से हिदायत क्या थी? तोप नसब कर, कायमा उसका जाविया, उसका मंदिर पर। हाय अल्लाह, हमारे चौधरी साहिबान ने अपने दौरे हुकूमत में और मियाओं ने अपने दौरे हुकूमत में सारे मंदिरों की मुरम्मतें करके मुद्दियों पलीदों को दोस्तियों के पैगाम दिए। हमने उकाड़ा में, दीपालपुर में और जेहलम में हमने मंदिरों की मुरम्मतें करके, सड़कें बना के, हमने ननकाना में गुरुद्वारों की मुरम्मतें करके हिंदू पलीद को दोस्ती के पैगाम दिए। अल्लाह की कसम, मोहम्मद इब्ने कासिम को हुक्म दिया, हज्जाज ने मिंजनीक नसब कर, इसकी एंगलिंग कर, ओपी आगे नहीं ओपी पीछे है, गाइड करता है, एंगल बनाओ, जाविया फिट कर, बड़े मंदिर पर, उसके कलश पर तोप का गोला मार, पत्थर संगमारी कर, इतना संगमारी कर कि
है। हम काफिरों को दोस्तियां देते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे सालारों ने तोपें फिट की, मिंजनीक फिट की, उस पर 500 आदमी थे, उसका जाविया बनाया, जाविया बांधा, ताकर जो बड़ा मंदिर, उस मंदिर का कलश, उस पर बड़ा झंडा, जो झंडा लहराता था, जब झंडा लहराता था तो राम राम होता था, भजन गाते थे, पंडित वलीद भजन गाते थे, शंख बजाते थे, घंटियां खड़काते थे। इस्लामी कमांडर ने गजवा हिंद के सालारे अव्वल ने पहला पत्थर मारा, मंदिर अयोध्या के मंदिर, बाबरी मस्जिद गिराई गई, पलीद मंदिर। गजवा हिंद का जलसा, आजम सीधा कर, एंगल सीधा कर, तोपों के निशाने जाविये बाग। गजवा हिंद का माना शिर्क कला कहा कर, राम और घनश्याम के बुत तोड़, अवागौन के अकीदे रद्द कर, बातिल और झूठ को खत्म कर, सियासत हिंद जुल्म खत्म कर। आ गया, अल्लाह की कसम, मार का हुआ, मिंजनीक चलने लगी। उन्होंने फसीलों के दरवाजे बंद किए, ऊपर पहरेदार बिठाए, पर अंदर से जब मिंजनीक ने मंदिर ढाया, कलश गिरा, मंदिर टूटा, गुंबद टूटे, घंटियां चुप हो गई, हिंदू रोने लगे, शंख बजाने लगे, बोदियां हिलाते भागने लगे, फौजें हारने लगी। दाहिर का बेटा था, वहां पे टकराया था। जब उसने देखा कि मंदिर भी बौद्धा, हिंदू मत झूठा, बुद्ध सारे पलंदे झूठ के, कोई कुछ कर नहीं सका। अरब बादिया नशीन जिहादी सरदार इस्लामी सालार, कसम अल्लाह की, बेटा दाहिर का भागा तो कहां गया? दूसरे शहर बरहमन आबाद। वहां था दाहिर, हिंदू ठाकर, जालिम राजा, अकड़ी गर्दन, सारे हिंद के उसके साथ ठाकरों की फौजें। इब्ने कासिम ने दीबल को ढाया, बरहमन आबाद तक पहुंचा। मैं बात मुख्तसर करता, स्पीकर भी गला पकड़ता, वक्त की तंगी, अल्लाह की कसम आ गया मौका बरहमन आबाद का। बरहमन आबाद आज ठाकर क्या कहता है, एडवाणी और ठाकरे और मोदी क्या कहता है? कहता इंडिया में रहना है तो राम राम कहना है। अल्लाह की कसम, वो कहते हैं अखंड भारत है, ये बरहमन आबाद है। मोहम्मद इब्ने कासिम ने बरहमन को बर्बाद किया, मंदिर को बर्बाद किया, दाहिर को दहला दिया, उसके हाथियों को पछाड़ दिया, घोड़े लेके चढ़ गया। ठाकरों ने हाथियों की लाइनें लगाई। कहते हैं 300 हाथी थे दाहिर के गिर्द घेरा डाले हुए। अल्लाह की कसम, वो इब्ने कासिम क्या कहता है? कहता अल खैलो तशहदा यौम दाहिरा, अल खैलो तशहदो यौम दाहिरा वल कना व मुहम्मद इब्नुल कासिम इब्ने मुहम्मदी हत्ता अलहु को अज़ीमहुम बेमुहम्मदी। कहता मैं चढ़ गया उनके वड्डे दाहिर पर, हिंदी तलवार लेकर मोहम्मद इब्ने कासिम दाहिर की छाती पर। गज़वा हिंद का पहला राउंड। ओ भाई, अगर हमें सांस दिलाने कोई नारा लगाते हो तो नारे की लाज रखा करो, वरना चुप ही रहा करो। अल्लाह की कसम, सुना आपने मैंने शेर क्या कहा? ये
ये पढ़ लेना, किसी मेरे तालिब इल्म को शौक हो तो हाफिजुल बलाज़री को पढ़ना, फतूहुल बुल्दान में मुल्कों की फतह की तारीख मुरत्तब की। कहता हत्ता अलऊ तो अज़ीमहुम बेमुहन्नदी, बड़ा उनका दाहिर था, मैं मोहम्मद इब्ने कासिम था, मैं 17 साल का था, वो 60 से ऊपर था, उसके बेटे 7 लड़ते थे, मेरा बेटा बच्चा भी नहीं खुद बच्चा था। अल्लाह की कसम 17 साल पर सवाल है ना, मैंने इसका हवाला अर्ज करता हूं। बलाज़ुरी लिखता है इन्नल मुरुअता व समाहता व नदा ले मोहम्मद इब्ने कासिम इब्ने मोहम्मदी सासल जुयूश ले 17 हज्जतन या कुर्बा ज़ालिका सूददम मिन मौलिदी। कहता कितना करीब है, जम्मिया किदन ते CNC किस दिन बन गया। ला कहता या कुर्बा ज़ालिका सूददन मिन मौलिदी, कल पैदा हुआ था, आज सियादत कर रहा है उस लश्कर की जो बर्रे सगीर को, सार्क मुल्कों को फतह कर रहा है। 7 मुल्कों का ये हिंद था। आज मियाँ साहब दौरा करने जाते हैं, म्याऊं म्याऊं होता है, मेरा सोना नबी मोहम्मद अल हिंद कह के गज़वे का हुक्म देता है तो इब्ने कासिम के घोड़े के सुम दाहिरों की छातियों पर आके लगते। सासल जुयूश, सियासत चलाई लश्करों की, फील्ड मार्शल, कमांडर इन चीफ बने लश्करों के। ले 17 हज्जा, 17 साल की उम्र थी, दाहिरों की छातियां थी, दीबलों की बंदरगाहें थी। अल्लाह की कसम वो सारे जो उनके बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े फौजी झमगटे थे, उनका सब कुछ कुचल के रख के इब्ने कासिम को अल्लाह ने तौफीक दी। कहता तरक्तहु तहतल इजाज मुजद्दला मुताफ़िरल खद्दैन गैर मुसर्रदी। कहता तारीख वालों, मैंने दाहिर को इस हालत में छोड़ा कि वो मट्टी में, कीचड़ में, अपने खून में और मट्टी के गारे में लथपथ था। मुताफ़िरल खद्दैन, ठाकरों की दोनों गाल मट्टी में, खून में लुथड़ी थी। कोई तकिया लेके, बिस्तर लेके प्रोटोकॉल देने वाला नहीं था। तरक्तहु तहतल इजाज मुजद्दला मुताफ़िरल खद्दैन गैर मुसर्रदी। और ठाकर आज भी पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं ठाकरों, आज का जलसा तुम तो सुन रहे हो, हमारा तो 80 चैनलों का गुंगा मीडिया है, पर तुम तो सारे कानों के पर्दे फटे पड़े हैं। तुम तो वॉच कर रहे हो, हाफिज सईद की ट्रेनें चल रही हैं, सिंध आ रहा है, बलोचिस्तान आ रहा है, जलसा धाड़ रहा है, अब्दुर्रहमान मक्की सुना रहा है। ठाकरों तुम हाथी लेके घेरे में थे। इब्ने कासिम कहता है मैंने ठाकरों के घेरे के अंदर से आलाऊ को मैं चढ़ गया, अजीमा हूं उनके मूदियों पर बेमुहन्नदी। हिंदी तलवार के साथ मोहम्मदी शेर दाहिर की छाती पर चढ़ गया। और मेरे भाई अल्लाह की कसम ये तो पहला राउंड था, पर देख इसकी बुनियाद जुल्म थी। बहु बेटियां थी, अरबों की कैद में थी दाहिर के, उनको लूटा, उनके बहरी जहाजों को लूटा। जुल्म हिंदू की रवश है। पर मियां साहब और जनरल राहील शरीफ साहब और अफवाज पाकिस्तान, सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान, ठाकरों को तब भी मुहम्मदों ने लिताड़ा था। अल्लाह की कसम आज भी मूदियों को लिताड़ने के लिए मुहम्मद के जानिसारों को रास्ता दो। हम ये ग़ज़वा हिंद का तसलसल लेके आए। इब्ने कासिम की वापसी हुई तो गजनवी महमूद के सफर शुरू हुए। गजनवी महमूद, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, महमूद ने अहद किया, मैं बहुत वक्त इसमें नहीं लेता, महमूद ने अहद किया कि मैं हर साल हिंद पर जिहादी हमला करूंगा।
इसकी इतनी रिवायतें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में बड़ा झूठ बांधा गया। महमूद गजनवी डाकू था, लुटेरा था, दौलत का भूखा था। अल्लाह की कसम महमूद गजनवी जिहादी था, जमाअतुद दावा का आदमी था, गजवा हिंद का सिपाही था, मोहम्मद इब्ने कासिम का तसल्सल था। महमूद गजनवी ने अहद किया हर साल हिंद पर गजवा करूंगा। बड़े हवाले हैं इसके, सारे मुसलमानों के होंगे। मैं एक हवाला देता हूं, कार्ल मार्क्स रूसी लीडर, अल्लाह की कसम उसकी किताब इदारा तख्लीकात में छापी है, ले लो। कहता महमूद गजनवी ने अहद किया था वो हर साल हिंदुस्तान पर जिहादी हमला करेगा। उसने अपने अहद की पासदारी की। और मेरे भाई, गज़वे किस लिए होते हैं? शिरक को मिटाने के लिए, जुल्म को कला कमा करने के लिए, बुत परस्ती को तोड़ने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को चढ़ाने के लिए, साम्राज्य और रामराज को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम राज, एशिया में इस्लाम, सेंट्रल एशिया में इस्लाम, बर्रे सगीर में इस्लाम, अल्लाह की कसम यूरोप में इस्लाम, अफ्रीका में इस्लाम, हत्ता ला तकून फितना उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। गज़वा हिंद का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, जुल्म का खात्मा, शिर्क का कला कमा। आज निसाब बदल रहे हैं। मैं तालिब इल्म सऊदी अरब के स्कूलों में फिरा, स्कूलों में अल्लाह की कसम सकाफतुल इस्लामिया और तारीख इस्लाम का निसाब मैं लाहौर में बतलाता हूं, इस मीनारे पाकिस्तान के तले बतलाता हूं, जहां पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई, पास हुई। सऊदी अरब में मैंने जा के स्कूलों में उनके निसाब टटोले, मैंने किताब जमा की, साथ लेके आया। किस्सा लिखा है सोमनाथ की फतह। महमूद गजनवी सोमनाथ पर हमला, अल्लाह अकबर। कहते मंदिर के बाहर का मंजर, हिंदू हजारों खड़े थे, आलाफ मिनल हिंदूसीन, कहते आलाफ खड़े थे, मोटी मोटी मालाएं जप रहे थे, मोहम्मद लफ्जों के विर्द कर रहे थे। औरतें खड़ी थी, फसीलों पर चढ़े, छतों पर मंडेरों से लगी थी। कहते महमूद का हाथ टूटेगा, फालज होगा, शल हो जाएगा। सोमनाथ का मंदिर है, ये बड़ा मंदिर है, ये पलीद मंदिर है। अल्लाह की कसम व बिल आखिरत हुम यूकिनून, तुम्हारा अकीदा है ना? हिंदुओं का क्या अकीदा था सोमनाथ के बारे में? कहते रूहें जिस्म छोड़ती हैं तो सोमनाथ के बुत के पास आती हैं, फिर सोमनाथ का बुत अच्छी रूहों को अच्छी शक्लों में दोबारा खे खाने को भेज देता है और बुरी रूहों को बुरी शक्लों में तके खाने को भेज देता है। यह है सोमनाथ। हमारे आजकल के पाड़ू प्रोफेसर, नहीं महमूद तो लुटेरा था। अल्लाह की कसम नहीं, महमूद गज़वा हिंद का सालार आजम था, इब्ने कासिम के बाद। बेदार मगज था, सोचो समझ के साथ था। मैंने सऊदी सबक बतलाया। कहते हैं हिंदू खड़े थे, महमूद हथौड़ा लेके मार रहा था, बुत भारी था, बुत का लोहा वजनी था, महमूद से टूट नहीं रहा था। किसी गुलाम ने कहा आका हथौड़ा मुझे दे दे। कहता महमूद ने डांट के कहा नहीं, इस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने चुना है, इस बुत को मैं तोड़ूंगा। महमूद ने अपनी आखिरी ताकतें जमा करके जरबात लगाई, बुत गिर गया। जब बुत टूट गया, पाश पाश हो गया, कुछ ना कर सका। अकीदा हिंदू मत बातिल है, बुद्ध मत बातिल है, जैन मत बातिल है। अल्लाह की कसम महात्मा बुद्ध पखंड है, रामो घनश्यामो अवतार झूठ है। ये सारे उपनिषद वेद शास्त्र झूठ है। जब झूठ खुल गया, सऊदी किताब निसाब में लिखा है एतनकुल इस्लाम, हजारों हिंदुओं ने उस वक्त इस्लाम का अकीदा गले लगाया।
एहतनकुल इस्लाम, उन्होंने इस्लाम को गले लगा लिया कि अगर बुत में कुछ होता तो महमूद तो ना खड़ा रहता। ग़ज़वा हिंद क्यों जरूरी है? अकीदों के बुतलान को वाज़े कर, ठाकरों के जुल्म को तोड़, मूतियों की गर्दनों को मरोड़, गुलाम इंसानों को आजादी दे, हिंदुस्तान के कमजोर कौमों को खड़ा कर, उनके दलित और निचली जात के हिंदुओं को आजाद कर, ताकि वो आसमान की आवाज को समझ सके, ताकि वो इंसान की औज को, सुरैया को, मेहराज को पहुंच सके, ताकि वो इबादत इबाद की बजाय इबादत रब्बिल इबाद को पहुंच सके। तोड़ा सोमनाथ एहतनाकू, अल्लाह की कसम कहता है हजारों हिंदुओं ने इस्लाम को गले लगाया। जब तोप चली मिंजनीक इब्ने कासिम की दीपल टूटा, मैं आपको बतलाऊं तारीख में है, मैं उसका किस्सा बयान नहीं करता। दाहिर की एक बीवी ने और एक बेटे ने भी खुफिया खुफिया इसे कबूल किया। हम तो कहते हैं मुदियो मुद्दे होने से पहले पहले सीधे हो जाओ। कबल इसके कि हमारे जिहादी तुमको मुद्दा करे, अल्लाह की कसम हमारी तकरीर सुन के सीधे हो जाओ, मुद्दे होने से बच जाओगे। ये ना सोचना कि हम टल जाएंगे इंशाअल्लाह। क्यों भाई वादा करते हो? ग़ज़वा हिंद का वादा करते हो? अल्लाह की कसम आओ, ये हाथ मेरे रब ने रिकॉर्ड किए हैं। ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा आज की रात मीनार के साए तले ग़ज़वा हिंद पर अहद बांधता है। अहद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल। बैठ जाइए। ओ मेरे भाई, ये तसलसल है, ये सालार थे ग़ज़वा हिंद के, इन्हीं में से निकला मोहम्मद शिहाबुद्दीन, पृथ्वियों का कातिल, हिंदुस्तान पर काबिज। ये जो आयत मेरे पीछे लिखी मेरे भाइयों ने, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, ये बैनर लटका है स्टेज के पीछे। अल्लाह की कसम देख, ये आयत देख, और किसी को याद हो ना हो, अमीर मोहतरम को जरूर याद है। मैं याद दिलाता हूं, 1982 में लाहौर में इदारा नवाए वक्त ने एक अशरफी का फोटो अक्स छापा था। वो अशरफी सुल्तान मोहम्मद शिहाबुद्दीन गौरी ने ढाली थी अपने टिकसाल में। किस्सा मैं अर्ज करता हूं, उस अशरफी के ऊपर अल्लाह के शेर ने, जिहादी दलेर ने, ग़ज़वा हिंद के बहुत अजीम सिपा सालार ने अशरफी टिकसाल में ढाल के हिंदू ताजरों, महाजरों और राजों महाराजों की हथेली पर रखी थी कि हिंद में सिक्का मोहम्मद का चलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत कुरान लिख दी। नवाए वक्त में हवाला देता हूं, 1982 का सन था। नवाए वक्त अखबार में अशरफी का फोटो छपा था कि ये सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, उसकी टिकसाल की अशरफी है। उसने अक्स छाप दिया था अजायब घर से लेकर। अल्लाह की कसम देख लो, गौर की बस्ती का वो छोटा सा सरदार ग़ज़वा हिंद का सालार बना तो देख लो सारे हिंद पर चढ़ गया। पृथ्वी राज को काट कर, ओ मोदी पलीद, तेरा जद्दे अमजद था पृथ्वी राज। अल्लाह की कसम, हमारे सरदारों सिपा सालार, नाम उसका भी मोहम्मद शहाबुद्दीन, हिंदुस्तान को हिंदू पलीद से छीनकर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इस्लामी सल्तनत, इस्लामी कलमरो, अल्लाह की शरीयत, मोहम्मदियत, अकीदा तौहीद, ग़ज़वा हिंद को
अशरफी टाली, सब जानते हैं मैं किस्सा खानी बनना चाहता, वक्त भी तंग, बगावतें न रुके, राजे महाराजे शरारत से न टले, शहाबुद्दीन परेशान। अल्लाह, मैं मकसद के तहत बातें कर रहा हूं। जो बात अब कर रहा हूं, अपने वजीर आजम, उनका पूरा फिनांस डिवीजन और अपने वजीर खजाना नाम लिए बगैर उनकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं। ये वाकया इक्तिसाद पर ज़र्ब, वो समझते हैं तिजारत के साथ पाकिस्तान टाइगर बनेगा हिंदू से तिजारत करके। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, जरा मशवरा कर लो वड्डे मियां साहब, आप हमारे बाइज्जत वजीर आजम, अल्लाह ने पाकिस्तान की कुर्सी पर आपको जाने किस पादाश में हमारे गुनाहों की बिठाया। आओ जरा सोच लो। शहाबुद्दीन कहने लगा, क्या बात है, हिंदू राजों की बगावत नहीं रुकती, जमा करो इनको मेरे पास। हॉस्टल बनवाया, वो भी किस्सा देता हूं। कहता इनकी बगावत नहीं रुकती। एक मालिये का मसूल था पर जिहादी ज़हन का, नसर जावेद से पढ़ा हुआ, ज़कीउर रहमान का खास वफादार, कहने लगा सुल्तान मैं एक बात बतलाऊं, इनके पास सदियों का माल है, उस माल से ये अपनी अस्करी ताकत को मुनज़्ज़म करते हैं। इनकी नफ्सियात नहीं टूटी, इनकी नफ्सियात पर ज़रब नहीं लगी। मुसलमान आते थे, लड़के कुछ वक्त गुजार के चले जाते थे। इनकी दौलतें, खजीने, दफीने, इनके मंदिर भी भरे हुए, इनके तहखाने भी भरे हुए, इनके राजे और महारानियां खजाने भरे हुए। कहता अच्छा तो आओ फिर फाइनेंस डिवीजन शहाबुद्दीन गौरी का और फाइनेंस डिवीजन मुस्लिम लीग नून का, देख लो पॉलिसियां। मुनादी हो गई हिंद में, सुल्तान मुअज्जब, नाम उसका मोहम्मद, लक़ब शहाबुद्दीन, स्टेटस सुल्तान। ओ मोदी, तुम बेचारे पर्ची जुए के 5-5, 4-4 साल के चपड़ास गान, अल्लाह की कसम हमारे अफगान से आने वाले सुल्तान, गज़वा हिंद के सिपा सालारान। मुनादी हुई, सारे हिंदू राजे, महाराजे, महाजन अपनी अपनी दौलत फलानी फलानी तारीख तक सुल्तानी खजानों में जमा करवा के रसीद हासिल करें। यह है गज़वा हिंद। जमा करा दौलत सुल्तानी माल खाने में, रसीद हासिल करो। सारे हिंद में तहलका मच गया। बड़ी बड़ी रियासतें हैं, अजमेर, कन्नौज, गुजरात, मालवा, ग्वालियर, बड़े बड़े पंडित, पलीत, महाराजे, राजगोर कहते हैं ये मुसलमान शहनशाह बादशाह अजीब है, हमारी दौलतें निकलवा रहा है, क्या ये लूटना चाहता है? फिर कहें वो तो रसीद देगा, लुटेरे रसीदें नहीं देते, रसीद क्यों दे रहा है? 4 महीने 6 महीने लंबा लटकाया कि सुल्तान से सिफारिशें करेंगे, पॉलिसी बदल दे। पीछे सुल्तान ने दूसरा हुक्म चलाया, फलानी डेडलाइन है, जिस हिंदू राजे ने, जिस महाजन ने, जिस पंडित ने अपनी दौलत उस तारीख तक जमा नहीं करवाई, वह खजाना है शहाबुद्दीन जब्त कर ली जाएगी। सारे भागे। अब तो रसीद मिल जाएगी, तब जब्त हो जाएगी। आ गई दौलत सुल्तानी खजानों में। मुसलमान सरदार भी हैरान थे, हिंदू राजे भी परेशान थे। अल्लाह की कसम, और ग़ज़वा हिंद के सरदारों और सालारों की स्ट्रेटेजी को काफिर, हिंदू, ईसाई, यहूदी जल्दी समझते ही नहीं। 3 साल के अंदर मुनादी दोबारा होने लगी। हर रियासत में सुल्तान की तरफ से ऐलान गया,
जिसने राजे ने, महाजन ने जितनी दौलत जमा कराई, रसीदें ले आए, सख्त सबूत लाए, अपनी अपनी दौलत हम वजन ले जाए। ओ मेरे भाइयों, जमाअत-उद-दावा के शेरों दलेरों, ग़ज़वा हिंद के ऊपर अल्लाह के साथ अहद बांधने वालों, शहाबुद्दीन गौरी का अमल देखो। 3 साल के अंदर मुनादियां हो रही हैं हर रियासत में, हर सूबे में। जिसने जो जमा कराया सख्त रसीद लेके आए, वापस ले जाए। अल्लाह की कसम, लालची हिंदू पंडित दौड़े, राजे दौड़े, अपनी अपनी रियासतों के दीवानों को भेजा, जाओ जल्दी जल्दी पैसे वापस लाओ, अशरफियां वापस लाओ। पर जब अशरफी मिलने लगे, ना राजा, ना पंडित, ना महाजन उस अशरफी को ना हथेली पर रख सके, ना फेंक सके। अशरफी वापस गई थी। जिसने जितने लाख, जितने हजार, जिस साख की, जिस वजन की सोने की अशरफी थी, उसको वापस गई है। वजन पूरा है, रसीदें पूरी हैं, दियानत पूरी है, पर अशरफी को हिंदू नहीं छू रहा, परेशान है। हिंदू के चेहरे पर फटकार पड़ी है, क्योंकि अशरफी पर शहाबुद्दीन गाज़ी हिंद, ग़ज़वा हिंद ने ये आयत लिखी। वो अल्लाह, वो ज़ात पाक है जिसने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में भेजा दीन हक देकर, ताकि गालिब करे दीन को हर बातिल दीन पर। ये आयत लिखी। यकीनन इंशाअल्लाह ये वाक़या अमीर मोहतरम के हाफ़िज़े में भी ताज़ा होगा। इदारा नवाए वक्त के पास भी रिकॉर्ड है, और बंदा आजिज़ भी सलातीन दिल्ली की सरहदी पॉलिसियों किताबों का 5 किताबें हैं, PhD के थीसिस एक उन्वान पर। अब क्या करे हिंदू राजा, आयत लिखी है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। उसमें है वलौ करिहल मुशरिकून, जो सूरत अस-सफ़ की आयत है। अब ना वो अशरफी घर ले जाने जोगा, ना महल में खजाने करने जोगा, ना उस अशरफी को सोने का लालची फेंकने जोगा। अल्लाह की कसम, शहाबुद्दीन ने, ग़ज़वा हिंद के सालारे आजम ने ऐसी नफ्सियाती ज़रब लगाई हिंदू पंडित की इकोनॉमी पर। चल, मुसलमानों की अशरफी ढाली हुई, ले पकड़ इससे तिजारत कर। ये सिक्का राइजुल वक्त, साफ लिखा उस अशरफी में, बात पूरी कर दूं, साफ लिखा। पहले बड़े दायरे में ये आयत लिखी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वलौ करिहल मुशरिकून तक। दूसरे दायरे में लिखी अस-सुल्तान अन्नासिरुद्दीनिल्लाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सन कज़ा। देख फिर क्या तमाशा लगा। अब राजे महल्लों में जाते नहीं, रानियों पर दौलतें लुटाते नहीं, उन पर तो आयतें लिखी हैं। हिंदू मत टूटा, नफ्सियाती शिकस्त खुर्दगी हुई, पंडितों की, महाजनों की कमर टूटी, इस्लाम इक्तिसादी निजाम चढ़ गया, करंसी इस्लाम गालिब, मुसलमान सुल्तान, मालिक हिंदुस्तान। देख लो कितने हमले हुए, कितना लड़ा गौरी, लंबा किस्सा है। उसने हॉस्टल बना लिया, हॉस्टल में रखे राजे सारे। कहता चलो मेरी आंखों के सामने रहो, मेरी आंखों के सामने रहो, साजिशें करते हो दूर जाके, जो जरूरत है मुझसे कहो पूरी करूंगा। सारे राजे तक्कले वर्गे सीधे। ओ मुदी तू सीधा होने वाला है, अल्लाह की कसम जब हम करेंगे तू बहुत रोएगा। तू पहले सीधा हो जाएगा तो सारा हिंद बच जाएगा। तू कहता पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दो, अल्लाह की कसम पाकिस्तान मोहम्मद इब्ने कासिम की भाषा
गजनवियों खौरियों की भाषा, पाकिस्तान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान, पाकिस्तान गज़वा हिंद का बयान, पाकिस्तान ये लेके आ रहा है कि तैयार हो जाए। उसने कहा है ना पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दो। मैं बतलाता हूं अभी इंशाअल्लाह भाषा। सुल्तान ने हॉस्टल में राजे बांध लिए। चलो हिंद के राजे मोदी के ग्रैंडफादर मेरे सामने रहा करेंगे। राजों ने सर जोड़े, कहते बड़ी गर्दनें कटवा ली, इसने कख नहीं दिया, ये नहीं देगा, बस इसकी खुशामद में लगे रहो, आखिर को जाएगा। ये गौर का रहने वाला, ये सेंट्रल एशिया का भी, एशिया कोचक का भी मालिक, इसको उधर भी जाना, इसको हिंदुस्तान पर भी, अल्लाह की कसम, हाय हाय क्या कहते हैं हम लोग। हम 4 सूबे लेकर कश्मीर उसको देकर म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं। 50 साल हो गए। हमारा बेचारा दफ्तर खारजा है, उसका एक बड़ा मर्द तर्जुमान चाहिए था। हमने वहां पे एक खातून जनानी तर्जुमानी पर बिठाई। जनानी की करेगी तर्जुमानी? सार्क में नेपाल में मुसाफा हो गया, मालदीव में मुसाफा हो गया, और ठट्ठे पूछ गए हो जे मुसाफे तोड़े। अल्लाह की कसम, वो मालदीव का राजा था ना जिसने हज्जाज इब्ने यूसुफ को कश्तियों में सवार करवा के वो मुसलमान औरतें जो अरबों की बाकियात थी, मालदीव का राजा इराक के गवर्नर हज्जाज की खुशनुदी के लिए सोने चांदी के ज़ुरूफ और तोहफे और अमवाल और बच्चे और औरतें भेज रहा था, जो भूखे ताहिर ने मोदी के परदादे ने लूट कर अपनी गर्दन कटवाई। वो मालदीव भी था ना। और मेरे भाई देख, तू आज सार्क को रोता है, साउथ एशियन रीजनल कंट्रीज या कोऑपरेशन फलाना फलाना। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। अल्लाह कसम अल्लाह की, मेरा सोना नबी मोहम्मद क्या जोग्राफिया दान है। अल हिंद चढ़ जाओ, ताला अल हिंद, बिहार आए, बंगाल आए, गुजरात आए, ग्वालियर आए, सारा हिंदुस्तान आए, नेपाल की तो बुलंदियों तक, मालदीव के पानियों तक, काशी और हरिद्वार के मंदिरों तक, जहां जहां राम और घनश्याम के पुजारी, वहां वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलवारी। कहते चला जाएगा ना ये, इसने जाना है, इसकी जूतियां सीधी करो, फिर जाते जाते जो जितनी खिदमत कर लेगा, खुशामद कर लेगा, उसको कोई रियासत तो ये दे जाएगा ना, फिर बाद में हम पलटा देंगे। अल्लाह की कसम मैं बात लंबा नहीं करता। मैंने एक रिवायत में पढ़ा था ये वाकया दिल्ली पर, लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब में वजाहत की कि कुतुबुद्दीन को वारिस हिंद बनाने का वाकया अजमेर में हुआ। मैं कार्ल मार्क्स का इसलिए कोट कर देता हूं कि सारे मुझे ये न कहें कि मुसलमानों ने मुबालगे किए हैं, और अल्लाह के फजल से कार्ल मार्क्स भी हमारे लिए तो कोई बड़ा रेफरेंस नहीं ना, क्योंकि कम्युनिज्म का मुंह तोड़ा जिहादियों ने। लेनिन का कार्ल मार्क्स को दफन किया जिहादियों ने, सुर्ख सवेरों को, इश्तिराकी फरेरों को दफन किया जिहादियों ने। कार्ल मार्क्स ने अपनी तारीख में लिखा, अपनी किताब में, कि यह वाकया अजमेर में था। अजमेर में जब सुल्तान शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमहुल्लाह वापसी का दिन आया तो मुनादी चली, सुल्तान फजर की नमाज मस्जिद में अदा करेंगे, सूबेदारान जमा हो, मजलिस होगी। क्या शान होगी अल्लाह की कसम। गज़वा हिंद ने क्या इज्जत दी मुसलमानों को हिंद में। मस्जिद में जमा हो सूबेदारान, दरबार सुल्तान लगेगा मस्जिद में। और मेरे भाई, हमारा अमीर अल्लाह ने दिया कोई दफ्तर ही नहीं, जिथे जाओ मस्जिद ही मस्जिद।
घर पर जाओ तो मस्जिद तौहीद है, चौबुर्जी में आओ तो मस्जिद कासिया है, इस्लामाबाद में जाओ तो मस्जिद कुबा है, फलाना जाओ तो मरकज खैबर है। अल्लाह की कसम कमाल शान गज़वा हिंद के सिपह सालारों जिहाद शान देता है। अल्लाह का घर बनाओ, उसमें अपनी मजलिसें करो। आसमान तुम्हारे साथ, जमीन तुम्हारी पाबंद, सारा हिंदुस्तान, सारे का सारा पाकिस्तान। मैं बड़ी देर से सोचता था या अल्लाह हिंदुस्तान, अब मुझे नजर आ रहा है इंशाअल्लाह कि हिंदुस्तान का नाम मिटेगा, ये पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। कितने साल पहले मैंने वो नज़म पढ़ी जो हमारे किसी गाजी ने, किसी मुजाहिद ने लिखी, फिर कितने पाकिस्तानों को नक्शे में उतरता देखेंगे। अल्लाह की कसम मैंने उस दिन ये सोचा कि इंशाअल्लाह नाम की गलती भी जो कई हजार साल की थी, इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद पाकिस्तान बना देगा सारे हिंदुस्तान। जो मस्जिद पाकिस्तान बनेगा ये सारा हिंदुस्तान इंशाअल्लाह। मोदी बेईमान का क्लिप चलता है, उससे किसी ने पूछा एक 26/11 हुआ क्या बना, कैसे किया? उसने कहा मेरी हुकूमत ऐसी थी वैसी थी, मैं बड़ा सूरमा हूं, मैं दाहिर का पड़पोता लगता हूं। उसको भूल गया कि मोहम्मद इब्ने कासिम दाहिर का सोटा लगता है। मारा उसने दाहिर को। आज मोहम्मद इब्ने कासिम के शागिर्द मोदी नापेंगे तेरी गर्दन को, पन्नेंगे तेरा मन का इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बनेगा ये सारा हिंदुस्तान इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम ये बहुत मंजिल आसान, 24 से 28 करोड़ वहां पर मुसलमान, तुम यहां सारे जिहादी जवान, इंशाअल्लाह उधर भी तुम इधर भी तुम, इंशाअल्लाह तारीखी गलती की तस्हीह होगी। बर्रे सगीर में ये सारा पाकिस्तान बनेगा अल्लाह के फजलो करम से। कहने लगे सुल्तान जा रहा है, मुनादी हो गई है, मस्जिद में दरबार लगेगा, हम मलीच हैं, मस्जिद में तो जाएंगे नहीं, बाहर हाथ बांध के खड़े हैं। सुल्तान ने इशराक का ऐलान हुआ, मस्जिद में मजलिस हुई, सूबेदारान हिंद जमा हुए, वालियान रियासत जमा हुए, दोपहर निस्फ नहार हो गया। राजे मोदी तेरे परदादे खड़े थे, हाथ बांध के खड़े थे, अजमेर की मस्जिद या दिल्ली की हाथ बांध के खड़े थे तेरे परदादे। तू कहता अखंड भारत बरहमनाबाद। अल्लाह की कसम मैं कहता हूं शहाबुद्दीन मालिक था हिंदुस्तान का फैसला पढ़, हम उसी फैसले की नकल लेके तेरे ऊपर चढ़ेंगे इंशाअल्लाह। निस्फ नहार हो गया, मुनादी हुई, सुल्तान मुअज्जम कूच फरमा रहे हैं। सुल्तान अपने साथियों के जुलूस में बाहर निकला, सीढ़ियों पर देखा उसके मफ्तूह गुलाम हिंद के राजे खड़े हैं। सुल्तान समझ गया कि जान नहीं छोड़ेंगे, ये बड़े मुनाफिक हैं, बड़े लालची हैं, मजबूर करेंगे। उसने किसी के कान में कहा, वो मस्जिद में दौड़ा गया, ऐबक को पकड़ के ले आया। सुल्तान ने सीढ़ियों पर खड़े होकर ऐबक का हाथ बुलंद कर दिया, कहा हिंदू तू जिसको धरती मां कहता, तेरी मां अज असी फड़ी हुई है, तेनू वापस नहीं करनी, ऐबक तेरी मां नू सांभेगा। कहते ना धरती मां, अखंड भारत। अल्लाह की कसम जाओ, तारीख शाहिद, शहाबुद्दीन ने अपने गुलाम को, जिसका डोमिसाइल भी हिंद का नहीं था, जिसका स्टेटस भी स्टेट्समैन का नहीं था, आजाद करदा सुल्तान का गुलाम था, हाथ पकड़ के हिंदुस्तान का फैसला करके गया। शहाबुद्दीन क्या फैसला कर गया? हिंद के राजो तुम पेंशन पर रहोगे, मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ये मेरा फैसला है। हिंदू को, मुशरिक को हिंदुस्तान में एक बालिश्त की मलकियत नहीं मिलेगी। एक बालिश्त की मलकियत नहीं दी शहाबुद्दीन। बोलो
क्या शहाबुद्दीन जर्नैल नहीं था? शहाबुद्दीन के पास तो जर्नैलों के परे थे। क्या शहाबुद्दीन फील्ड मार्शल नहीं था? उसने तो 2 साल में पृथ्वी को ललकार के अपने हाथों से कैफरे किरदार को पहुंचाया था। उसने तो अज़म और अहद निभाया था। ना नया कपड़ा पहना था, ना बीवी से मिलाप किया था, ना नरम बिस्तर पे सोया था, जब तक शहाबुद्दीन जो मोदी का परदादा था उसकी गर्दन नहीं नापी थी, उससे हिंद की मलकियत नहीं की। कन्नौज का, गुजरात का, अजमेर का, वो 3-4 रियासतों का इकट्ठा राजा पृथ्वी था। अल्लाह की कसम, आ हिंद के पलीद, तुझे गज़वा हिंद की तारीख बताऊं। आज तू कहता पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दो। हाँ, हम वही तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारी ये तैयारियां गज़वा हिंद की तैयारी है, गुजरात के मुसलमानों के बदले की तैयारी है, हिंद के, हिंदुस्तान के निचली जातों के गुलाम हिंदुओं की आजादी की तैयारी है। अल्लाह की कसम, हमारी तैयारियां हिंदुस्तान के अंदर उसकी सियासत जुल्म और इदवान को मिटाकर उसमें रब रहमान की हाकमियत का क़याम, हमारी सियासत, हमारी दावत, हमारी तरबियत, हमारा मीनारे पाकिस्तान पर यह इज्तिमा। और आखिर में कहता हूं, वो हमारा भाईजान, हमारा तुम्हारा भाईजान ज़कीउर रहमान, वो अडियाला जेल का कैदी अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक चैनल पर एक इत्तला पर रहमान मलिक ने बेईमानी से FIR काटकर 6वां साल है हमारे शेरों को अडियाला में मुकदमा कायम करके बांधा। और पाकिस्तानियों, नूनियों, काफियों, पिपलियों, हिंदू नवाजी, जमात-उद-दावा के भाई, तुमने कैद किए हिंदुस्तान को खुश करने के लिए। FIR की कॉपी पढ़ लो, सारा मुल्क, अल्लाह की कसम इतने साल मुकदमा लड़ा, हम लड़ते नहीं, सड़कों पर गोलियां नहीं चलाते, हम तकफीरी ठेके नहीं लेते, बारूदी जैकेटें नहीं फाड़ते, हम अदालतों में गए, मुकदमा चला, हमने कहा, हमारे वकीलों ने कहा ये क्या FIR है? कहते हैं थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल हिंदुस्तान ने फरियाद की है, हमारी दाद रसी करो। हिंदुस्तान की फरियाद डिप्लोमेटिक चैनल पर गीलान मुल्तान का, जरदार पाकिस्तान का, कैदी जमात-उद-दावा का भाई ज़कीउर रहमान, क्या जुर्म है? कहते हिंदुस्तानिया ने फरियाद भेजी है, इन्हां शेरा ने साडे गिदड़ा नूं मारे है। भाई पाकिस्तान तो बैठ के फूका नाल मारे, कोई गवाही, कोई एविडेंस, कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन। एक जुडिशियल मिशन गया, वापस आ गया, दूसरा जुडिशियल कमीशन भेजा, क्यों? कहते हैं जी फैब्रिकेटेड एविडेंस हम हिंदू इकट्ठे करके देंगे, हालियो पालियो, नाले मेरी बोधी पट्टी, नाले मैनू मारियो, ए मोदी दे सारे टोडी। वो अडियाला जेल में बेगुनाह कैद, हिंदू नवाजी का मुंह बोलता सबूत, बिना दलीलों बुरहान कैद किया तुमने हमारा भाईजान। अल्लाह की कसम, हम साफ कहते हैं, हुक्मरानों, हिंदुस्तान के साथ यारियां, हिंदू नवाजियां छोड़ दो। उन्होंने गुजरात के कत्ल, समझौता एक्सप्रेस के कत्ल, तुम्हारे बॉर्डरों पर उनकी फायरिंग बिला इश्तिहाल, बेपनाह बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल, सियालकोट सेक्टर पर, फलाने सेक्टर पर तुमने मुंह में घुंघनियां डाली, तुमने सारे के सारे उसके जराइम पर्दापोश कर दिए और उसके दबाव कबूल करके तुम पाकिस्तान के बेगुनाह नौजवानों को मुशरिक, फसादी, जालिम हिंदुस्तान के कहने पर कैद करते हो।
वो हमें नरेंद्र मोदी हमें भाषाएं सिखाता है। अल्लाह की कसम हमने भाषा सीखी है, हमने सरकार मदीना से, हमने अबू हुरैरा से, हमने अपने नबी पाक के मौला सौबान से, हमने मोहम्मद इब्ने कासिम जवान से, हमने महमूद गजनवी से, हमने शहाबुद्दीन गौरी से बड़ी भाषाएं सीखी है। मोदी तकड़ा हो, सारी भाषाएं तुझे इंशाअल्लाह गिनती बार पढ़ाएंगे। अक़ूलु क़ौली